हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू हैव स्टार्टेड विथ वीकेंड प्लान। सो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन क्यों होता है? ठीक है, तो डिप्रेशन किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या है? ठीक है, तो डिप्रेशन का क्या लक्षण होता है? आपको कहीं जाने का मन मूड नहीं करेगा, कहीं जाने का मूड स्विंग होता है हमेशा, है ना? किसी से कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन करता है ना? और इसके अलावा आप किसी से कहीं पे भी आपके यहाँ कुछ फंक्शन है तो भी आपको हैप्पी फील नहीं होगा, मन उदास रहेगा, है ना? तो उसको जिस तरह से ये जो है इसके सिम्पटम्स है गाइस, तो ये इस तरह से आपको सिम्पटम्स आते रहते हैं कि किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, कोई फंक्शन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमेशा उदास रहना है ना? तो मूड स्विंग होना है, थायराइड वालों को भी हो सकता है। इसके सिम ये क्यों होता है डिप्रेशन? मेन तो कारण है आपका थायराइड। अगर आपका हायर साइड में है, बहुत ज़्यादा हाई है TSH लेवल, आपको एलोपैथिक टैबलेट लेने के बाद में भी उसमें रिलीफ नहीं है, तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा उम, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई भी एलोपैथिक टैबलेट आप ले रहे हो ज़्यादा, है ना? उससे उससे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक टैबलेट लॉन्ग टाइम तक अगर आप ले रहे हो, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसके अलावा आपको जैसे हेल्थ इश्यू है कोई, है ना? वो उससे हेल्थ इश्यू से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। प्री मेनोपॉज़ है या मेनोपॉज़ में भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, है ना? स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तभी भी हार्मोन इम्बैलेंस में भी आपको डिप्रेशन रहता ही है, लेडीज़ को हो, चाहे लेडीज़ जेंट्स को, तो ये सब होता ही है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, अभी कुछ भी हो सकता है आपके पास। जैसे कि आपका कोई मेमोरीज़ है जिसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जिससे भी उससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो इसके लक्षण तो है, अभी अभी ये तो बता दिया मैंने इसके लक्षण क्या है, ठीक है? तो आपको इसको क्यूर कैसे करना है? आपको मेजर डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है? मेजर डिप्रेशन में अगर आपको लगता है थोड़ा-सा कि मुझे डिप्रेशन लग रहा है, मैं हैप्पी फ़ील नहीं कर रही हूँ, तो आप तुरंत ही मेडिटेशन और योगा प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज लाइए गाइज़। जितना आप लाइफ़स्टाइल को चेंज करोगे ना, उतनी आपकी लाइफ़ अच्छी होंगी और हेल्दी होंगी, ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज करना है हमको, बिल्कुल भी मतलब योगा प्राणायाम डेली करना ही है, उसे मिस नहीं करना है। डेली योगा प्राणायाम करना है आपको। प्राणायाम और योगा करने से क्या होता है, आपको हैप्पीनेस फ़ील होता है, ठीक है? आपके हैप्पी हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है योगा प्राणायाम करने से। तो आपको वो करना है, हेल्थ भी अच्छी रहती है आपकी। अगर आपको कोई डिसीज़ ही नहीं हैगा, तो डेफ़िनेटली आप डिप्रेशन की तरफ नहीं जाओगे, है ना? हमें हेल्थ इश्यू है तभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। क्रोनिक कोई डिसीज़ है तभी भी इंसान डिप्रेशन में जाता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, थायरॉइड में भी जाता है, ठीक है? जिनको थायरॉइड है बहुत ज़्यादा, तो वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। प्री मेनोपॉज़ है, मेनोपॉज़ में भी ऐसा होता है ना? अचानक से मेनोपॉज़ हो गया, हार्मोन चेंज हो गए या हार्मोनल डिसबैलेंस है बॉडी में, तभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा क्या हो सकता है और? आपका खान-पान, जैसे आप क्या खाते हो डेली में, है ना? बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नशे का सेवन नहीं करना है जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हो उसकी वजह से भी, तो वो सब नहीं करना है आपको, है ना? एक सात्विक भोजन लेना है डेली, बहुत नॉन-वेज नहीं खाना है। खान-पान से भी हमारा लाइफ़स्टाइल से और खान-पान से ही हमें हमें मतलब हमारे खान-पान से ही हमारी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है ना? तो हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं लेनी है जिससे हमारा मूड में कुछ मूड स्विंग हो या फिर हमें हेल्थ इश्यू आए, है ना? तो अभी इसमें आपको क्यूर कैसे कर सकते हो? देखो गाइज़, इसका डिप्रेशन मतलब क्या है, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क रसायन में न्यूरोट्रांसमीटर करके है, जो जिसमें क्या होता है, एक आपका ब्रेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन, ठीक है? सेरोटोनिन और डोपामाइन करके एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो आपको हैप्पी हार्मोन कहते हैं उसे। अगर वो भी आपको डिसबैलेंस हो जाता है तभी भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, है ना? तो उसे डिसबैलेंस नहीं होने देना, वो हैप्पी हार्मोन है आपके लिए। ये आपको हमेशा हैप्पी रखता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्राणायाम करना है, योग करना है, आपको सात्विक भोजन लेना है ना? बहुत ज़्यादा आपको नॉन-वेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है आपको, और दिन में एक बार तो भी आपको मेडिटेशन करना है, चाहे आप कभी भी करो, है ना? योग प्राणायाम प्राणायाम तो अपना नहीं लेना है अपने, अगर वो योग करने में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा-सा कुछ ऐसे जो योगाज़ है, जो आप डेली कर सकते हो, ऐसे आप सिलेक्ट करो कि जो यही इतना ही मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा प्राणायाम में तो आपको सभी कर सकते हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब आपने 10-10 मिनट कर लिया ना, तभी आपको
रिलीफ़ आ जाता है, ठीक है? तो आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं आता है, तो ये सब आपको करना है। प्राणायाम हो गया, योगासन हो गया, योगासन भी ये सब करके अगर आपने आधा घंटा 45 मिनट्स भी अपने अपने खुद को दे दिया ना गाइज़, तो आपके रियली बता रही हूँ आपको कोई कभी भी हेल्थ इश्यू नहीं आ सकता। तो हेल्थ इश्यू नहीं आना चाहिए करके हमको प्राणायाम और योगा को अपनाना है लाइफ़ में, चाहे आपकी कितनी भी बिज़ी लाइफ़ क्यों ना हो, ठीक है? अगर आप सुबह उठ के 9 बजे या 8:30 भी आप ऑफ़िस जा रहे हो, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए 6 ओ क्लॉक, ठीक है? इससे जल्दी उठ जाते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर 6 ओ क्लॉक भी आप उठ जाते हो सुबह के, तो 6 बजे से आप 7 बजे तक 1 घंटा तो आप खुद के लिए दे सकते हो, ठीक है? उसमें आप योग प्राणायाम कर सकते हो गाइज़, ठीक है? उसमें आप और टाइम निकाल के 5-10 मिनट्स आपको मेडिटेशन भी करना है। अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो ना, तो डिप्रेशन डेफ़िनेटली आपका है भी तो वो नहीं होगा, मतलब वो निकल जाएगा। तो मेडिटेशन एक ऐसा, मतलब देखिए डिप्रेशन में जो भी जाता है ना, उसके लिए कोई एलोपैथिक में कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवाई नहीं है ऐसी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आपको डिप्रेशन को आपका कम हो सके, है ना? उल्टा बढ़ा ही देंगे वो। और ऐसी कोई आपको मेडिसिन मेडिसिन की आदत लग जाएँगी जिससे आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है? डिप्रेशन का मेन कॉज़ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं हम हैप्पी रहने के लिए? पहले तो हमने ना, जहाँ पे आपको लगता है कि डे टू डे लाइफ़ में आपकी लाइफ़ बहुत बोर होगी ना, तो आप किसी आउटिंग पे चले जाओ। आप म्यूज़िक सुनो, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आपकी हॉबी परस्यू करो आप। जो भी आपको हॉबी है, मतलब आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, या फिर बाहर घूमना पसंद है, या आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको रीड करना पसंद है ना? रीडिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है, तो वो आप पहले तो उसे आप स्टार्ट करो, ठीक है? अपने हॉबी को जो भी है उसे परस्यू करो अपने डे टू डे लाइफ़ में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कहीं अगर आपको अच्छा नहीं, आपको लग रहा है कि मुझे एक ही लाइफ़ जी के बोर हो गई हूँ मैं, मतलब, तो आप लाइफ़ को चेंज कर सकते हो, थोड़ा-सा आउटिंग पे जा सकते हो, है ना? तो इस तरह से आपको, और अपना सर्कल बढ़ाइए, आप थोड़ा-सा लोगों से बात कीजिए, जैसे कि आप सत्संग सुन सकते हो, है ना? और अपना सर्कल बढ़ा के आप लोगों से बात कीजिए। सैटरडे जैसे जैसे कि आपका वीकेंड होता है, तो वीकेंड में आप ऐसा कोई प्लान कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कल जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड के साथ बोलो, या अपने जो भी आप जिनसे भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी है, तो उनके साथ में आप एक सैटरडे, संडे किसी आउटिंग पे जा सकते हो। तो इस तरह से अपने अपना लाइफ़ को मैनेज करना है, ठीक है? तो ये क्या होगा कि आपको, इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। उसके अलावा मेडिटेशन एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि मेडिटेशन तो आपको करना ही है, ठीक है? मेडिटेशन तो आपको डेली करना है। आपको 3 मंथ्स में आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको इसके रिज़ल्ट दिखेंगे कि आपको कितना हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है ना? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और अपना एक रूटीन करवा लो कि मुझे ये रूटीन में आपको, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए लाइफ की कि आप कैसे लाइफ़स्टाइल रख रहे हो। सुबह उठ के आप क्या करते हो, फिर आप दिन भर में क्या कर रहे हो, है ना? किसी का जॉब है तो फिर आप उस हिसाब से सैटरडे संडे का प्लान कीजिए, कहीं कोई डिफरेंट कुछ कीजिए आप सैटरडे संडे, जो आपको अच्छा लगता हो। किसी को बाहर घूमना, किसी को मूवी देखना, या कुछ भी, जो भी आप खुद के लिए एक टाइम निकालिए गाइस। जो भी आप खुद के लिए जितना टाइम निकालोगे ना, उतनी आप इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ़ रखनी है और अपनी लाइफ़स्टाइल को अपनाना है, ठीक है गाइज़? तो अपनी लाइफ़स्टाइल अगर आप अच्छी रखोगे तो आपकी पूरे ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेंगी, और आप इस सब डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते आप, क्योंकि आपको कुछ भी हेल्थ इश्यू आता है तो पहले तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है और इसके साथ फाइट करनी है, ना ही कि डिप्रेशन में जाना है ना? तो जिस तरह से आप अपने हेल्थ के साथ फाइट करोगे ना, तो 100% आप इससे बाहर निकलोगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी। चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।